हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आप लोगों का यूट्यूब चैनल डॉक्टर हिंदी इन एग्रीकल्चर पर नई जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स अवश्य करिएगा। आज हम लेकर के आए हैं नई जानकारी ऊतक के प्रकार और उसके कार्य से संबंधित। हमने ऊतक के प्रकार और कार्य को विस्तृत हमने बता दिया है। पिछला वीडियो हमारा भाग 5 के अंतर्गत। आज हम भाग 5A लेकर के आए हैं, जिसमें बताने जा रहे हैं आप लोगों को MCQ के अंतर्गत। जो है क्या लिया है हमने आज? कोशिका लिया है, ऊतक लिया है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। इस में हमने जो बताया है पहले ही, पादप कोशिका और ऊतक के बारे में आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। हमने ये बता दिया है कि जो ऊतक है यानी बंच ऑफ सेल कहलाएगा। ऊतक का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। और इसका जो हिस्टो यानी ऊतक का अध्ययन क्या कहलाएगा? सेल का अध्ययन क्या कहलाएगा? सेल का अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी, और ऊतक का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाएगा, है ना। और बिचट ने जो है वो इसके खोज की थी, नामकरण जो है मेयर ने किया था। लेकिन इसके पहले जो है ये जो मेलपीगी जो वैज्ञानिक है ना, इसके बाद कहना चाहिए, पहले नहीं कहें। इसके बाद जो है मार्सेलो मेलपीगी को जो है ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं दिया है, नहीं देखा है, तो आप उसे देख लीजिएगा। हिस्टोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले अगस्त मेयर ने किया था। और जो है वो जेवियर बीचट को आधुनिक ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने वो 21 प्रकार के ऊतक की खोज की थी। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई। फिर जो है वो सिंगल सेल, सेलुलर, डबल सेलुलर, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। झिल्ली या जो डबल लेयर्ड है वो कौन कौन सी होती है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताया हूँ। और जो कोशिका और ऊतक में क्या अंतर है वो भी बता दिया हमने। तो ये भी बात आप लोगों को पिछला वीडियो में जा करके देख लेना है। विभ्योजक तक जो है वो विभाजन करने वाला ऊतक कहलाता है, जो ग्रोइंग पॉइंट में पाया जाता है, जो बड में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। ये जो है वो असीमित होती है इसकी ग्रोथ करने की क्षमता। उसके बाद जो है हम बात करें कुछ ये जो है वो ऊतकों के बारे में, जैसे सरल और स्थायी ऊतक के बारे में, जिसमें पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेकस याद रखना है, पकस याद रखना है, पकस, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और यानी पीसीएस याद रखना है, ऐसा रख लीजिए। पीसीएस, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा जो है मृदुतक कहलाता है। ये भंडारण करेगा और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होगा। जीवित होता है, पतली दीवार होती है। और जो कोलेन कायमा है लचीला होता है और पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जो टहनी को मुड़ने से बचाता है। और जो स्क्लेन कायमा है ये कठोरता और मजबूती प्रदान करता है, ये मृत होता है। जटिल और स्थायी उत्तर के बारे में हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से बता दिया है। जाइलम, जल से जाइलम यानी जल परिवहन का काम करेगा नीचे से ऊपर की ओर। और फ्लोएम जो है जो बना हुआ भोजन है, किसके द्वारा भोजन, किसमें कौन बनाता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो पत्तियां बनाती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, उसी से भोजन बनेगा। उसकी प्रक्रिया भी बाद में हम पढ़ेंगे। तो उस भोजन को जो है पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम करता है। ये हमने बताया कि आपको एपिकल डोमिनेंस जो है वो मेरिस्टेमेटिक यानी जिसको हम बोले मेरिस्टेमेटिक या विभज्यो तक जो है शीर्षस्थ में बनेगा। और ऊंचाई बढ़ाएगा, पार्श्व वाला जो है उसकी मोटाई बढ़ाएगा। ठीक है। और अंतर्वेशी जो है घास वगैरह में जो पाया जाता है ना, ये गांठों में पाया जाता है। जैसे घास वगैरह पशु चर लेता है, उसके बाद में उसकी जो वृद्धि होती है तो इंटर कैलरी के कारण होती है।
फिर है प्राक ऊतक जो भ्रूण में पाया जाता है, प्राथमिक ऊतक जो रूट और टिश्यू की टिप में पाया जाता है ना। और प्राथमिक स्थायी ऊतक के बाद में जो है विकसित होता है द्वितीयक विभज्योतक, है ना। या जो मुख्य रूप से पौधों की जो है वो क्या बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल आपको बता दिया हूँ पिछला वीडियो में, आप उसे जरूर जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, विभज्योतक के बारे में, यदि ऊपरी हिस्सा को काट दें तो विभज्योतक कट जाएगा, साइड वाले भाग जो है वो बढ़ेगा, तो पौधों की मोटाई बढ़ेगी। जो विभज्योतक है जैसे केम्बियम से बनते हैं, जैसे पेड़ का तना जो है हर साल मोटा होता है, उसमें केम्बियम पाया जाएगा, वार्षिक वलय होगा, रिंग हो गया, और रिंग के द्वारा ही पौधों की आयु ज्ञात करते हैं। ठीक है, पेड़ के जो उम्र का पता इसी के द्वारा हम लगाते हैं, रिंग के द्वारा। रीजनरेशन जो है वो जानवर के ऊपर चर लेते हैं, तो वो जो है वो कौन सा, जिसके बारे में हम इंटर कैलोरी बताए थे, वो बढ़ेगा। मृत ऊतक जो है वो विशाल पेड़ अधिकांश जो है इनमें मृत ऊतक पाया जाता है, उसकी वृद्धि बिल्कुल नहीं होती है, ये जाइलम का बना होता है। फिर जो है जब विभजन तक ऊतक की कोशिका जो अपनी विभाजन की क्षमता खो देगी, तभी जो है वो स्थायी ऊतक बनेगा। ठीक है, और ये जो है वो कोशिकाएं जो जीवित और मृत दोनों हो सकती है इसकी। ठीक है, यह मृद ऊतक है, आधार ऊतक भी कहेंगे, और ये भोजन का संचय करेगा। और स्थूल ऊतक जो है यानी कोलेन कायमा, जैसे हमने आपको पीसीएस, पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और स्क्लेरन कायमा बताया था, ये इससे याद रखिएगा। लचीलापन उत्पन्न करेगा ये, कोमल तरुण पौधों में पाया जाएगा। और पेरेंट काइमा जो है वो किसमें, फूलों के भागों, फलों के गूदे में पाया जाएगा। ये पौधों को कोमलता प्रदान करेगा, लचीलापन जो स्थूल का। और स्क्लेरन काइमा जो है ये कठोर आवरण बनाएगा। ये तीन बातें आपको लोगों को याद रखना है। ठीक है, पेरेन काइमा यानी मृदु हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा ठीक है कैसा हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। और कोलेन काइमा जो है वो लचीलापन उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये साधारण ऊतक, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, ये साधारण हो गया। जटिल वाले जो है जाइलम फ्लोएम हो गया। स्रावित वाले जो है वो गोंद है, रॉल है, तेल है, जो स्रावित करता है वही जो है वो स्क्रेटरी कहलाएगा। फिर जो है जाइलम फ्लोएम में अंतर हमने बता दिया था, इसको आप पिछला वीडियो में हमारा जाकर के देख लीजिएगा। ये अधिकतर जो है वो मृत होता है, और फ्लोएम जो है वो जीवित होता है। जाइलम मतलब जल का परिवहन बता दिया, भोजन का परिवहन बता दिया, किसमें, फ्लोएम के द्वारा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। स्रावी ऊतक हमने बता दिया, तेल है, रेजिन है, रबर है, एंजाइम है, श्लेष्म पदार्थ है, ये सब क्या कहलाएगा, स्रावी ऊतक कहलाए के द्वारा ही स्रावित होते हैं। एपिडर्मिस के द्वारा स्रावित होते हैं। और कोशिका से जुड़े कुछ जैसे रोचक तथ्य जो है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेटिकम जो है सबसे छोटी कोशिका होती है, और ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। और जो कोशिका रस का जो पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और मनुष्य में जो है वो 7% जो है, एक प्रौढ़ व्यक्ति में 7% रक्त होना चाहिए। जैसे 50 किलो, 70 किलो का है मान लो, 70 का 7% कितना हो जाएगा, 7 लीटर या 7 किलो जो है वो रक्त होना चाहिए। साधारण जो है वो एक वयस्क पुरुष में औसत जो है 5 से 6, और महिला में कम होता है, 4 से 5 होता है। ठीक है, लीटर। फिर हम जो आप लोगों को लिए लेकर के आए हैं वो आए हैं आज विशेष रूप से पादप कोशिका से, और पादप ऊतक से संबंधित या कोशिका और ऊतक से संबंधित जो है एमसीक्यूज लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन लेकर के आए हम, पादप कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो पादप कोशिका की बात है उसको सेल वॉल बोलेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति पौधों की जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट बात है, कोशिका का रसोई घर जो है वो
किचन ऑफ सेल कौन कहलाता है? तो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, क्योंकि भोजन बनाने की क्रिया यहीं पर होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? क्लोरोप्लास्ट के किस में होती है? ग्रेना में होती है। क्लोरोप्लास्ट की किस में होती है? ग्रेना में होती है। पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो C6H10O6 के रूप में होता है। C6H10O6, ये O5N, C6H10O5N के रूप में होता है, यानी स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। बनता कैसे है? तो C6H12O6 के रूप में बनता है। कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस जो है, वो कई बार पढ़े होंगे, माइटोकांड्रिया को कहेंगे। हाँ, वेरी गुड, फिर से बोलिए। माइटोकांड्रिया ऑफ द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर पादप कोशिका में पाए जाने वाले बड़े खाली स्थान को वेकुल्स बोलेंगे, राजधानी बोलेंगे। जो कोशिका के चित्र में हमने बताया है इसको, वेकुल्स या राजधानी किसको कहेंगे? जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसको राजधानी कहेंगे। ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चले, तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक साहब ने की थी 1665 ईस्वी में। क्वेरकस नामक जो है वो पौधे पर खोजा था, और इन्होंने जो है मृत सेल देखी थी। ठीक है, फिर है पौधों में लंबाई बढ़ाने वाले ऊतक को क्या कहेंगे? तो एपिकल डोमिनेंस है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहेंगे, शीर्षस्थ विभजोतक कहेंगे। पौधों की मोटाई या घेरा यदि बढ़ा रहा है तो विभजोतक। पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल वाला, पार्श्व का मतलब बगल यानी लेटरल बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टम बोलेंगे उसको। तो फिर जल का परिवहन करने वाले ऊतक का जल जो है नीचे से ऊपर की ओर जो है, यानी पौधों की जड़ से लेकर के पौधों के तने और पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो काम करता है, जल और पोषक तत्वों का जमीन से ऊपर तक, वो करता है जाइलम। पौधों में जो तैयार भोजन है, यदि वो शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में बना है या कार्बोहाइड्रेट के रूप में बना है, तो उस भोजन को पहुंचाने का जो काम है पौधों के विभिन्न भागों में, फ्लोएम करेगा। नारियल के रेशे किस ऊतक से बने होते हैं? जैसे हमने याद करवाया था पीसीआर। क्या याद करवाया था? पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और स्क्लेरेन कायमा। तो हार्ड भाग हो गया ये, क्या है? स्क्लेरेन कायमा। क्या हो गया? स्क्लेरेन कायमा। फिर पौधों को लचीलापन प्रदान करेगा, तो कौन करेगा? दूसरा वाला लचीलापन करेगा। कोमल भाग बनाएगा, कौन सा? तो पहला वाला बनेगा। तो इसको आपको याद करना है, याद करने की निंजा टेक्निक है, जिसको हम पीसीएस के द्वारा याद कर सकते हैं। पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और स्क्लेरेन कायमा। पौधों को लचीलापन प्रदान करेगा, तो कौन सा? कोलेन कायमा करेगा। ठीक है, अभी हमने बताया है, पीसीएस करके बताया, तो याद होगा। नहीं होगा तो एक बार और रिपीट करेंगे हम। किस ऊतक को कोशिका का जो है, कोशिकाएं मृत होती है और पौधों को मजबूती प्रदान करती है, तो हमने पीसीएस बताया है। तो ये स्क्लेरेन कायमा है ना? कौन सा है? स्क्लेरेन कायमा। वह ऊतक जो जलीय पौधों को तैरने में मदद करेगा, तो एरेन कायमा, एयर से बना है। काय से बना है? एयर से बना है, तो एरेन कायमा, एयर मतलब एरेन कायमा हो जाएगा। ठीक है, फिर है पादप कोशिका का केंद्रक की जो खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। आत्मघाती शैली यानी सुसाइड ऑफ बेक कौन कहलाती है? कौन कहलाता है? लाइसोसोम। ये जंतु कोशिका में अधिक सक्रिय होती है। किसको कहेंगे? लाइसोसोम को कहेंगे। फिर पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? अभी हमने बताया क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन का मार्ग कौन बनाएगा? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने ईआर के बारे में पढ़ा है। जो केंद्रक से ये डबल लेयर केंद्रक होता है ना, ऐसा, इसको देख लीजिएगा, इसी से ये बनी होती है यार। और इसी पर जो है वो क्या होता है? राइबोसोम होता है। सिंगल लेयर होती है, ये डबल लेयर होता है और ये सिंगल लेयर होती है, अभी हमने बताया ही है। ठीक है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना, प्रोटीन जो है वो कौन बनाएगा? तो राइबोसोम। राइबोसोम किस पर पाए जाते हैं? तो ईआर पर पाए जाते हैं। और ये भी रफ पाए जाते हैं, स्मूथ पाए जाते हैं।
तो रफ वाले बनाएंगे, स्मूथ वाले नहीं बनाएंगे। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस ये नहीं करेंगे। फूल और फलों को आकर्षक रंग प्रदान करने वाला क्या कहलाता है? क्रोमो यानी कलर होता है, क्रोमो यानी रंग होता है, तो क्रोमोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रोमोप्लास्ट कहलाएगा। जड़ों में कौन सा लवक, लवक मतलब प्लास्टिड पाया जाता है जो भोजन का संग्रहण करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट बताए थे यदि याद होगा तो। क्या कौन करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में ही हम बता रहे हैं। जो हमने कोशिका का चैप्टर पढ़ाया है उसमें ये वाले क्वेश्चन जो है वो आए हुए क्वेश्चन है। फिर कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन किस प्रकृति की होती है, कैसी होती है? आपको मालूम है अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। जिसको अर्ध पारगम्य झिल्ली मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो पत्तियों के किस भाग में होता है? तो ये स्टोमेटा जो है यही ओपन होंगे भोजन बनाने के समय, और यही ओपन होंगे गैसों के आदान प्रदान के लिए। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को संचित करने वाला जो सरल ऊतक है वो कौन सा है? पहले कौन भोजन को संचित करने का काम करता है? भोजन को संचित करने का काम, इसको हम बार बार बता रहे हैं, पीसीएस याद रखिएगा। पेरेन काइमा, फिर दूसरा कोलेन काइमा, और तीसरा स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, इसमें अधिकतर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। पीसीएस याद रखिए, पेरेंट काइमा, कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा। भोजन को पत्तियों द्वारा बनाएगा, भोजन को संचित कौन करेगा? तो पी करेगा। जो है वो पौधों को कोमल और मुलायम जो बनाने का जो काम करेगा ये करेगा सी से कोलेन काइमा, और हार्ड जो बनाएगा स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। पीसीएस याद रखिए, और पीसीएस से ही पेरेन काइमा, कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा याद रखना। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर क्या कहा जाता है? यदि जाइलम और फ्लोएम दोनों के यदि नाम बोले तो उसका हम बोलते हैं वेस्कुलर मंडल। वेस्कुलर मंडल मतलब संवहन पुल या वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। किस ऊतक में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है? तो कोशिका विभाजन कौन करेगा? बाकी तो नहीं करेगा, विभज्यों तक करेगा। कौन करेगा? विभज्यों तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेगा। रक्षक कोशिका यानी गार्ड सेल कहाँ पाई जाती है? तो गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन बंद करने में सहायक होती है। ये सहायक नहीं बल्कि आवश्यक ही है। तो ये स्टोमेटा के जो है वो चारों ओर पाई जाती है। रेगिस्तानी पौधों की बाहरी सतह पर मिलने वाला जो जल रोधी पदार्थ है वो क्यूटिन का या क्यूटिकिल का बना होता है। काय का बना होता है? क्यूटिन का या क्यूटिकिल का। ठीक है, मोमी लेयर होती है। क्या होती है? मोम की तरह होती है। मोमी लेयर होती है और मोम की तरह लेयर पाई जाती है क्यूटिकिल की। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग समझ गए। क्यूटिकिल की परत होती है, और ये क्यूटिकिल की परत ही जो है वो आवरण प्रदान करती है। कौन सा आवरण? कौन सा आवरण प्रदान करती है? हाँ? तो कौन सा आवरण प्रदान करती है ये? जो मोम की लेयर का आवरण प्रदान करती है। फिर आगे देखे, जाइलम के कौन सा घटक मृत होता है? तो वाहिनी का होती है, वाही का क्या है? वेस्कुलर और जाइलम फाइबर ये जो है वो मृत होता है। फिर फ्लोएम का कौन सा भाग जीवित होता है? तो ये चालनी नलिका होती है, साचन कोशिका होती है, फ्लोएम होता है। फिर कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस है, केंद्रक है। न्यूक्लियस को जो है मस्तिष्क कहते हैं, यही कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर दो गांठों के बीच में लंबाई बढ़ाने वाला कौन सा है? तो जिसको हम बोले इंटर कैलरी मेरिस्टम बोलेंगे, इसको अंतर्विष्ट विभजोतक, जैसे घास वगैरह में बताया था हमने। कोशिका भित्ति में मजबूती के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति में मजबूती के लिए जो है वो लिग्निन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है। ये सब बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। फिर है पुराने पेड़ों की छाल के नीचे कौन सा ऊतक पाया जाता है? जी, कार्क। कार्क मतलब केम्बियम। तो इसी पर तो देखा था उन्होंने, है ना, रॉबर्ट हुक ने साहब ने जो है वो 1665 ईस्वी में कोशिका को ये कार्क पर ही थी। ठीक है,
क्यूरकस क्यूरकस सुबेरिन नामक पौधे की छाल में देखा था, कार्क में। ठीक है, तो केम्बियम में देखा था उसने। कैसा देखा था, किस प्रकार का देखा था इन्होंने, मधुमक्खी के छत्ते के समान देखा था, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिया हूँ। तो अब मेरे ख्याल से कोई गीला शिकवा नहीं रहेगा आप लोगों के लिए कि ये बने ना। ऐसी स्थिति जो है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं आएगी, कि जो नहीं बनेगा इस टाइप की स्थिति आएगी ही नहीं। ठीक है, आएगी क्या, नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बच्चों, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप उपस्थित हुए या नहीं भी होंगे तो आप भविष्य में इसको देख करके आप लाभ कमा सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन को, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके साथी को भी इसका फायदा मिल सके, पड़ोसियों को मिल सके, पूरे देश के बच्चों को इसका फायदा मिल सके। तो अधिक जानकारी के लिए आप जुड़ते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।